तो पेरेंट्स these are my copies of मेंस। मैंने रफली गवर्नेंस, सोसाइटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सबको लिख रखा है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, सबका एक अलग सा डाटा वाइज बना हुआ है, मतलब पूरा सेग्रीगेट करके रखा हूँ। सो आई नीड टू टेल यू द 4 पॉइंट्स व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ मेंस, और आपको मेंस को अवॉइड करके क्यों नहीं चलना चाहिए। सी द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज दैट आपको अपने मतलब मेंस के साथ जो आपकी फैमिलियरिटी है ना, आप जो कनेक्शन है मेंस के साथ वो बैठा नहीं पाते हो। कई बार क्या होता है कि हमारी जो पृष्ठभूमि होती है वो हम गांव से बिलोंग करते हैं। एज ऑफ माइन, मतलब मैं खुद भी गांव का एस्पेरेंट हूँ। मतलब गांव से मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी अपनी। हालांकि बाद में दिल्ली गया था मैं, लेकिन एज एन एस्पेरेंट फ्रॉम विलेज हम लोग फैमिलियर ज़्यादा नहीं हो पाते हैं मेंस के साथ। हमारी जो कनेक्शन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं बन पाती है, क्योंकि हमें शुरू से ही लिखने के ऊपर ज़्यादा फोकस मतलब नहीं कराया जाता है। और सेकंड पॉइंट जो ये है कि जब आप यूपीएससी के क्वेश्चंस की नेचर्स को देखिएगा, जब वो क्वेश्चन पूछता है, सो तो वैसा नहीं होता है कि वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया। एक बहुत मतलब मिनिमम चांस रहता है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा, बहुत लेस चांस रहता है। हालांकि पूछता भी है, कई बार फैक्चुअल भी पूछता है, लेकिन वो ट्रेंड अब जो है गायब हो गया है। अगर आप उसको अच्छे से एनालाइज करिएगा, इन बिटवीन 18 से और 24 के बीच, 25 के बीच अगर आप एनालाइज करिएगा, तो वो ट्रेंड लगभग मतलब नहीं दिखेगा आपको, ना के बराबर दिखेगा, शायद किसी पेपर में दिख जाए। आपको यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन देगा जहां पे आपको एग्जामिन करना होगा, जहां पे आपको क्रिटिसिज्म के साथ उसके लिमिटेशंस एंड उसके कुछ सुझाव के बारे में बताना होगा कि उन लिमिटेशंस को कैसे ओवरकम किया जा सके। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो गया, ये हो गया कि आप यूपीएससी की जो नेचर है, क्वेश्चन की जो प्रकृति है, उसको मतलब हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। उसका क्वेश्चन है, पूछने का तरीका बहुत अलग होता है। ठीक है। और तीसरा चीज ये हो गया कि कई बार क्या होता है कि हम मेंस मतलब लिख लेते हैं, हमें लगता है कि ठीक है हम लिख रहे हैं, मतलब ठीक है, इंट्रोडक्शन भी सही है, कुछ कुछ चीजें सही है, बट हम लिखते टाइम ये भूल जाते हैं कि यूपीएससी का जो एग्जामिनर है, जो चेक कर रहा है, वो ऑलरेडी उसके अंदर बायसनेस है। मतलब समझिए कि जिसके पास 1000 कॉपी पड़ी हुई है पूरे दिन में लिखने के लिए, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप बिना स्ट्रक्चर को यूज किए, बिना एक फैंसी सा मतलब आंसर राइटिंग किए आप उसको प्रभावित कर पाइएगा? तो मुझे लगता है कि आपको शुरू से ही स्ट्रक्चर, फ्लो चार्ट्स और इन सब पे काम करना होगा। और इन सब पे काम करने के लिए आपको एक लगातार बेहतरीन तरीके से एक एक्सपीरियंस लेना होगा, जहां आपको अ, बहुत जल्दी से जैसे जीडीपी पे आ जाए, इकोनॉमी पे आ जाए, तो ऐसा फ्लो चार्ट करके जल्दी से एक क्वेश्चन, एक स्ट्रक्चर तैयार कर देना, एक फ्लो चार्ट बना देना। तो इसके लिए जरूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पे मेंस लिखते रहिए, ताकि वो आइडिया आपके अंदर ऑलरेडी जनरेट हो जाए। ठीक है। और चौथा और लास्ट पॉइंट ये है, जिसे हम लोग मतलब प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, वो ये है कि हमारा जो मेरिट होता है, जो हमारा ड्रीम होता है, कम्स टू ड्यू टू मेंस। तो आप जितना ज़्यादा मार्क्स स्कोर कीजिएगा मेंस में, आपके सिलेक्शन की चांसेस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए भी मेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही मेरिट है। पीटी तो बस क्वालिफाइंग है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।